हेलो, नमस्कार दोस्तों, मैं अभिषेक कुमार यादव आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार प्रगति चैनल पे स्वागत करता हूं। चलिए आइए दोस्तों, आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। और हाँ दोस्तों, देखिए इस वीडियो को देखने से पहले हम आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो भी साथी इस वीडियो को देखने जा रहे हैं या देख रहे हैं वो पहले इसके पिछली वीडियो को देखिए, जितना हम इसके पहले वीडियो बना चुके हैं उसमें देखिएगा, फिर उसके बाद तब जाके इसको देखिएगा, तभी जाके आपको चीजें समझ में आएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए कोई भी चीज होता है अगर शुरुआत से उसको देखा जाए, समझा जाए, तभी उसके पूरे मैटर को इंसान पकड़ लेता है, समझ में आएगा कि क्या चीज है। तो ठीक उसी प्रकार आप भी इस वीडियो को देखने से पहले देखिएगा। और हाँ दोस्तों, देखिए जो भी नए साथी हो एक बार जरूर चैनल वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको जो भी हम अगली वीडियो डालें आपका नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचे। तो चलिए आइए आज की क्लास हम लोग शुरू करते हैं। मैथ की क्लास शुरू करते हैं हम लोग। और मैथ में हम 3 टाइप के क्वेश्चन बता चुके थे। आज हमारा चौथे टाइप का क्वेश्चन है, जो कि क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है। एक दुकानदार किसी वस्तु को 30% लाभ पर बेच है, यदि वह वस्तु पर केवल 5% लाभ लेता तो पहले से उसे 1275 रुपया कम मिलते। तो वस्तु का क्रय मूल्य बताना है हमें। देखिए इस तरह के सवाल को लगाने के लिए दोस्तों, अगर आप फार्मूला से लगाएंगे तो फार्मूले से भी एक क्वेश्चन लगेगा, पूरा यहां से यहां तक लगेगा, कॉन्सेप्ट जो है इसका फार्मूले वाला उस तरह से लगाएंगे तो भी लगेगा। लेकिन आज हम आप लोगों को इतना बेहतरीन तरीका इसका बताने जा रहे हैं कि मात्र 2 से 3 लाइन जाते जाते आप आंसर भी आ जाएगा और एकदम राइट आंसर आएगा, जो आएगा एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। बस थोड़ा सा क्या है कि तरीका आप सीख जाइए। तरीका अगर इसका सीख गए, प्रैक्टिस इस पर कर लिए जितना हम क्वेश्चन और जैसे बता रहे हैं, तो विश्वास मानिए दोस्तों कि आपका आंसर भी जल्दी आएगा, समय का बचत आपका बहुत होगा। मात्र 3-5 सेकंड जाते जाते अगर प्रैक्टिस किए तो 5 सेकंड, 10 सेकंड, 1 मिनट हद ले लीजिए, जाते जाते आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए आइए हम किस चीज को बताने जा रहे हैं। देखिए पहले तो जो क्वेश्चन में दिया है उसको एक बार फिर पढ़ लीजिए कि एक दुकानदार है, कोई वस्तु को 30% लाभ पर बेचता है, फिर करा अगर उसे 5% और लाभ चाहिए, उसी वस्तु पर 5% अगर लाभ लेता है तो पहले से 1275 रुपया कम मिलता है उसको। जो वस्तु थी, एक बार पहली वस्तु थी उस पर 30% लाभ पे उसको बेच दिया। फिर क्या कर रहा है कि अगर 5% लाभ पर बेचता है तो पहले जितनी वस्तु का था क्रय मूल्य अब 1275 रुपया उससे कम मिल रहा है उसको। तो हमसे पूछ रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। तो आइए देखिए इस तरह के क्वेश्चन को बनाने के लिए एक वस्तु कोई है, इसको क्या कर रहा है 30% लाभ पर बेच रहा है, इसको हम 30% लाभ पे बेच दिए, 30% लाभ पर बेच दिए तो अभी भी यहाँ वस्तु है, मान लीजिए कोई वस्तु थी 30% लाभ पर हम इसको बेच दिए का मतलब सेलिंग प्राइस है यहाँ पे, इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब देखिए यदि वह वस्तु पर केवल 5% लाभ लेता, फिर भी यहाँ वही वस्तु है, यहाँ पे भी इस वस्तु पे क्या बोल रहा है कि 5% का लाभ लेता है वस्तु। देखिए वही वस्तु यहाँ पे भी है, बोल रहा है कि अगर अब 5% लाभ पर बेचता, मतलब कि दूसरे वाले के साथ 5% लाभ पर अगर लेता तो 1275 रुपया जो है कम मिलता है। 1275 रुपया कम किससे मिल रहा है, पहले से यहाँ पे बोला भी है कि पहले से 1275 रुपया कम मिलता है, मतलब पहले से जो है इसको 1275 रुपया कम मिलता है। ठीक, इस तरह से लिख लीजिएगा। देखिए हम क्या किए, आइए एक बार फिर बात कर लेते हैं। क्वेश्चन बोला कि यदि कोई वस्तु है 30% लाभ पर बेचते हैं, फिर क्या करा, अगर वस्तु पर 5% लाभ लेता तो पहले से 1275 रुपया कम इसी को ना मिल रहा है, तो वही करा पहले से 1275 रुपया कम मिलता है। तब हमें बोल रहा है कि वस्तु का क्रय मूल्य बताना। इस तरह के क्वेश्चन का देखिए दोस्तों, अगर जैसे हम बता रहे ठीक इसी प्रकार करिए आपका तो एकदम आंसर एग्जैक्ट आएगा। तो आइए बात करते हैं। अगर देखिए दोनों बार लाभ दिया हुआ है, अगर मान लीजिए वस्तु का 2 बार क्रय विक्रय हो रहा है, अगर दोनों बार लाभ दिया है तो ये वाला वैल्यू आपस में माइनस होंगे, मतलब कि घटेंगे। तो 30 में से 5 घटेगा तो कितना बचेगा 25%। अब देखिए 25% की वैल्यू जो है इसी के बराबर कर दीजिएगा 1275 रुपया, जितना दिया रहता है उसके बराबर कर देंगे हम।
या दूसरा एक कॉन्सेप्ट और है, यहां बोलिए देखिए यहां लिखा है कम, 1275 रुपया कम, अगर कम लिखा तो इसको इसमें से घटा देंगे, 30 में से 5 को घटाएंगे तो बचेगा हमारा 25%। अब क्या करेंगे, हम 1% की वैल्यू निकाल लेंगे। आइए देखिए यहां देखते हैं हम लोग 25% की वैल्यू क्या दिया है 1275। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1% का हो जाएगा 1275 अपान 25 हो जाएगा। इसलिए परसेंट पे देखिए हमेशा 100 पे निकालिए, 100 पे काम करेंगे आप तो आपका एकदम समझिए कि सही आंसर आएगा। 100% की वैल्यू हो जाएगी 1275 अपान 25 इंटू 100 हो जाएगा। हाँ 100% की वैल्यू अगर निकालेंगे तो 1275 बटे 25 पहले से ही था, 100 का मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसको कैंसिल देखिए कर देंगे, 25 से कैंसिल करेंगे 1275 को तो 51 बार में कटेगा, 25 बचे 125, 2 बचेगा, 25 सेकंड 25, मतलब 51 में 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आपका आ जाएगा 5100 रुपया। 5100 रुपया जो यही है, यही हमारा क्या होगा, ये होगा क्रय मूल्य। मतलब कि क्रय मूल्य की वैल्यू कितना होगी 5100 रुपया। अगर वो 5100 रुपया में बेचेगा तो उसको 5% का लाभ मिलेगा और जो पहले से 1275 रुपया कम मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन को देखिए ऐसे लगाएंगे। इसमें देखिए हम कोई सूत्र बताए नहीं, सूत्र के अकॉर्डिंग नहीं, बस एक कॉन्सेप्ट है थोड़ा सा कि 2 बार अगर लाभ दिया हुआ है तो हम माइनस करेंगे, और यहां वाला भी कॉन्सेप्ट देख लेंगे, अगर कम लिखेगा तो घटा देंगे, तो 25 में से 30 में से 5 घटाएंगे तो बचेगा 25। अब इसकी वैल्यू जो है इसी के बराबर कर देंगे जो दिया रहेगा, 1275 जो कम बोल रहा है ना इसी के बराबर कर देंगे। अब 1% की वैल्यू निकाल लेंगे तो 1275 बटे 25 हो जाएगा। फिर 100% की वैल्यू निकालेंगे तो 1275 बटे 25 इंटू 100, इसको कैलकुलेशन करके सॉल्व करेंगे तो आएगा हमारा 5100 रुपया वस्तु का क्रय मूल्य होगा। और यही आपका फाइनल आंसर और एकदम एग्जैक्ट आंसर है। चलिए आइए नोट कर लीजिए, नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, चलिए आइए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है एक दुकानदार किसी वस्तु को 5% हानि पर बेचता है, यदि वह वस्तु पर 10% लाभ लेता तो पहले से उसे 360 रुपया अधिक मिलते, तो वस्तु का क्रय मूल्य सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस क्रय मूल्य हमसे पूछ रहा है। आइए एकदम हुबहू सवाल उसी तरह का है, बस थोड़ा सा नंबर चेंज किया और कुछ और कॉन्सेप्ट चेंज है। तो इसको आइए हम लोग सॉल्व करते हैं। देखिए एक वस्तु है, जैसे देखिए हम दोस्तों बता रहे हैं एकदम ठीक इसी तरह करिएगा तो आपका आंसर कभी नहीं गलत होने वाला है। मान लीजिए कोई वस्तु है, ठीक, वस्तु को हम क्या कर रहे हैं 5% हानि पर बेच रहे हैं। 5% क्या हुआ 5% का हानि, हानि का मतलब माइनस, इस बार देखिए हम हानि के लिए माइनस लगा रहे हैं। ठीक, इस चीज का ध्यान दीजिएगा, हानि का मतलब कमी, कमी का मतलब माइनस लगा रहे हैं। फिर क्या बोल रहे हैं वस्तु पर 10% लाभ लेता है। अगर फिर वही दूसरी बार क्या कंडीशन बोल रहा है कि वस्तु पर 10% लाभ लेता है। अगर वस्तु पर 10% का जो है लाभ, लाभ के लिए हम प्लस लिख रहे हैं, लाभ लेता तो क्या होने वाला है आगे देखिए 10% लाभ लेता तो पहले से उसे 360 रुपया अधिक मिलते, मतलब पहले से उसे 360 रुपया अधिक मिलते हैं। ये एक कंडीशन बोल रहा है कि 360 रुपया अधिक मिलते हैं। इस 360 को यहां लिख लेते हैं हम थोड़ा सा, देखिए 360 रुपया अधिक मिलते हैं, 360 रुपया अधिक मिलते हैं। ठीक, देखिए क्वेश्चन एक बार फिर से सुन लीजिए। कोई वस्तु है, वस्तु को 5% हानि पर बेचा जाता कि मतलब कि यहाँ पे ये इसका विक्रय मूल्य है, बेचा जाता है। फिर क्या करा वस्तु पर 10% लाभ लेता है अगर, तो पहले से 360 रुपया अधिक मिलता है, इसको अधिक मिलता है इस वस्तु पे, तो हमसे वस्तु का क्रय मूल्य पूछ रहा था। ठीक वही कंडीशन अप्लाई करेंगे यहाँ पे भी। क्या करेंगे, अधिक देखिए दिया हुआ है, अगर अधिक देगा तो इन दोनों को जोड़ देंगे। एक तो ये कंडीशन हो गया,
कि अगर अधिक दिएगा तो दोनों जो रेशियो है परसेंट का, इन दोनों को जोड़ देंगे, और कम दिया रहेगा, इसके पिछले क्वेश्चन में देखिए हम बताए थे कम दिया रहेगा, अगर कम दिया रहेगा तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, बड़े में से छोटे को घटाएंगे, हमेशा इस दिन को ध्यान दीजिएगा। ठीक, तो चलिए आइए हम इसको जोड़ देंगे। एक तो ये भी तरीका, अगर अधिक लिखा रहेगा या एक हानि एक लाभ, दोनों अगर डिफरेंट हैं, एक हानि एक लाभ हो रहा है या एक लाभ एक हानि हो रहा है, तब भी हम जोड़ देंगे। तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना होगा 15, मतलब कि 15% की वैल्यू जो हो जाएगी किसके बराबर, यही जितना अधिक है उसके बराबर हो जाएगी। 15% की वैल्यू 360 की हो जाएगी, इसलिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 360 बटे के 15, इसलिए 100% का निकाल लीजिए, यहां लगा ले रहे हैं इसलिए इसके आगे, इसलिए 100% की वैल्यू हो जाएगी 360 बटे के 15 गुना में 100। अब कैंसिल कर दीजिए, 15 दूना 30, 6 बचा, 15 चौका 60, मतलब 2400 रुपया जो हमारा आया, यही क्या होगा, यही हमारा क्रय मूल्य होगा। जो पूछ रहा है हमसे क्रय मूल्य बराबर 2400 रुपया क्रय मूल्य भी होगा, यही फाइनल आंसर होगा। तो देखिए दोस्तों, कोई हम इसमें सूत्र बताए, सूत्र के हिसाब से नहीं कर रहा है, बस एक कॉन्सेप्ट है, इसको पकड़ लीजिए। आपका मात्र 3 से 4 लाइन जाते जाते कैलकुलेशन करेंगे जल्दी, अगर फास्ट, तो आंसर भी उतना ही जल्दी आएगा। आइए एक बार फिर बता देते हैं, कोई वस्तु है 5% लाभ पर बेचा जा रहा है, सॉरी 5% हानि पर, हानि हम फिर क्या कर रहा है, उसी वस्तु को 10% अगर लाभ लेता है, 10% अगर लाभ ले रहा है, लाभ के लिए देखिए हम प्लस लगाए यहाँ पे, 10% लाभ लेता है तो पहले से 360 रुपया अधिक इसको मिल रहा है। तो हम इस तरह से एरो बना के 360 अधिक लिख लिया करेंगे, हर क्वेश्चन में लिखेंगे अधिक कम जो दिया रहेगा, इसी से हमारा दिमाग काम करेगा कि अगर अधिक दिया है तो हम इन दोनों रेशियो को जोड़ेंगे, कम दिया रहेगा तो इन दोनों रेशियो को घटा देंगे। तो आइए, यहाँ अधिक दिया है तो 10 और 5 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 15%, 15% की वैल्यू 360 होगी, इसलिए 1% की वैल्यू होगी 360 बटे 15, इसलिए 100% की वैल्यू हो जाएगी 360 बटे 15 इंटू 100। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका 2400 रुपया यही फाइनल आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचने से उसे 20% हानि की तुलना में 60 रुपया अधिक होते हैं, 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। सवाल देखिए एकदम वही है, लेकिन थोड़ा सा इसमें डाइवर्ट कर दिया है। यहाँ पे बोल दिया कि 20% हानि की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं, तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए। हमें उससे घबराना नहीं है, क्वेश्चन जो बोल रहा है जैसे तरीका हम बताएं ठीक उसी प्रकार करिए, देखिए आपको समझ में आ जाएगा धीरे धीरे क्या कर रहा है। कोई वस्तु है, आइए इसको सॉल्व किया जाए। कोई वस्तु है, ठीक, इसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, मतलब कि 20% लाभ पर, 20% लाभ पर बेचा जाता है। मान लीजिए ये वस्तु है, इसको हम 20% लाभ पर बेच दिए। अब बेच दिए तो ये इसका विक्रय मूल्य हो जाएगा, यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम। अब क्या बोला है, उसे 20% हानि, मतलब फिर वही वस्तु है उस पर 20% की वो क्या उठा रहा है, हानि उठा रहा है। मतलब वही वस्तु है जिसमें कि 20% की क्या हो रही है, हानि हो रही है। 20% की हानि की तुलना में, तुलना का मतलब वस्तु यहाँ पे वही रहेगा, तो 20% हानि की तुलना में 60 रुपया अधिक प्राप्त होते हैं। तो भाई 60 रुपया किससे अधिक प्राप्त होते हैं, यही जो पहली वस्तु था उसी से अधिक प्राप्त होगा इसको, दूसरे को। फिर से एक बार समझिए, देखिए अगर कोई वस्तु है 20% लाभ पर हम बेचे, ये बेच दिए तो ये वस्तु हो गई हमारी, यहाँ पे इसका ये विक्रय मूल्य। हमें विक्रय मूल्य नहीं मालूम है कि कितना, उसको मत ध्यान में रखिए, उसको छोड़ दीजिए, बस यह जानिए कि कोई वस्तु है उसको हम बेचे 20% लाभ पर। अब क्या करें, फिर उसी वस्तु को अगर 20% हानि पर बेचा जाता है तो पहले से 60 रुपया अधिक मिलता है, तो पहले से 60 रुपया अधिक इसी को ना मिलेगा, तो यहां लिख लीजिए 60 रुपया अधिक, ठीक, 60 रुपया अधिक हो गया। अब देखिए क्या कर रहा है, वस्तु का क्रय मूल्य बताइए, वही प्रक्रिया फिर लागू करिए। अगर यहां बोले थे हम अधिक दिया रहेगा तो इन दोनों रेशियो जोड़ देंगे, अगर कम दिया रहेगा तो ये दोनों रेशियो जो है, एक लाभ और एक हानि, इन दोनों को घटा देंगे। यहाँ पे क्या बोला, अधिक, इसलिए हम क्या करेंगे, दोनों को
ऐड कर देंगे। तो ऐड करेंगे तो हो जाएगा 40%। या दूसरा एक और तरीका बताएं, अगर लाभ और हानि दोनों अलग अलग है, एक में लाभ हो रहा है एक में हानि, तब जोड़ेंगे। दोनों में लाभ होगा तब जाके घटा देंगे, सॉरी। तो देखिए 40% की वैल्यू होगी कितना, जिसके अधिक रहेगा जितने की उसी के बराबर कर दीजिए। तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 60 रुपया के हमारे, इसलिए 1% की वैल्यू हो जाएगी 60/40, इसलिए 100 की निकाल लीजिए क्योंकि हमेशा परसेंट 100 पे ही होता है, इसलिए 100% की वैल्यू हो जाएगी 60/40 इंटू 100। अब इसको कैंसिल देखिए कर लीजिए, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, 4 से 100 कट जाएगा 25 बार में, 25 चौका 100, 25 में 6 का गुणा कर दीजिए तो हो जाएगा आपका 150 रुपया। 25 छक्का 150, यह जो 150 रुपया आता है फाइनल आंसर, यही हमारा सीपी होगा, मतलब कि वस्तु का जो क्रय मूल्य होगा 150 रुपया होगा। आइए एक बार फिर बता देते हैं, इस तरह के क्वेश्चन को देखिए दोस्तों, अगर इसी तरह लगाएंगे तभी आपका एकदम सही आंसर, और कम समय, देखिए हमारा कितना समय लग रहा है, मात्र जाते जाते 10 सेकंड में अगर प्रैक्टिस इंसान कर ले तो 10 से 15 सेकंड जाते जाते वो आंसर तक पहुंच जाएगा। लेकिन इसी को अगर आप देखिएगा, बहुत किताबों में इतना फार्मूला दिया हुआ है, फार्मूला के बेस पे लगाया है कि आपका दिमाग भी चकरा जाएगा और क्वेश्चन भी नहीं आएगा। इसलिए ये जो तरीका हम बता रहे हैं, देखिए एकदम बेहतरीन तरीका बता रहे हैं और कम समय में आपको आंसर भी प्राप्त कर सकते हैं आप। तो आइए एक बार फिर इस क्वेश्चन को बता देते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया तो प्रक्रिया यही करिएगा आप एग्जाम में और हर जगह। देखिए एक वस्तु है जिसको 20% लाभ पर बेचा जाता है, फिर क्या करा, उसी वस्तु को अगर 20% हानि पर बेचा जाता है तो पहले से 60 रुपया अधिक मिलता है इसको। तो हम 60 रुपया अधिक लिख लिए, यह अधिक वाला हमेशा लिखिएगा, अधिक कम, अगर यहाँ जो दिया है उसको उसी से आपका दिमाग काम करेगा कि अब हमें करना क्या है। अगर अधिक देगा तो इन दोनों रेशियो को जोड़ दीजिएगा। देखिए कि यहाँ एक में 20% हो रहा है, दूसरे में भी 20% की हानि हो रही है, तो हम दोनों को ऐड करेंगे, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा हमारा 40% की वैल्यू होगी 60 के। ये जितना रुपया अधिक रहेगा या जितना रुपया यहाँ जो रहेगा उसी के बराबर आप वैल्यू कर दीजिएगा। तो 40% की वैल्यू हो जाएगी 60 के, इसलिए 1% की वैल्यू होगी 60/40, इसलिए 100% की वैल्यू होगी 60/40 गुना में 100। अब इसको कैंसिल आउट करेंगे तो आपका आंसर आएगा 150 रुपया आपका क्रय मूल्य होगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। चलिए ठीक है, आइए दोस्तों हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आज का यह चौथा क्वेश्चन है। पिंकी किसी वस्तु को 15% की हानि पर बेचती है, यदि वह उसे 96 रुपया अधिक में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता। वस्तु का क्रय मूल्य, सीपी मतलब कॉस्ट प्राइस, क्रय मूल्य क्या होगा। ठीक, क्वेश्चन देखिए ये भी एकदम उसी तरह का है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चन घुमा दिया। पहले बोल दिया कि वह उसे 96 रुपया ज्यादा में बेचती तो उसे 17% का लाभ होता है। तो आइए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं और एकदम वही जिस तरह से इसके पहले हम बता रहे थे सेम वही कंडीशन इसमें भी अप्लाई करिएगा। तो क्या है, कोई वस्तु है, इसको 15% हानि पर बेचा जाता है, 15% हानि पर हम बेच दिए, इसको यहां लिख ले रहे हैं 15% हानि। ठीक, 15% हानि पर हम इसको बेच रहे हैं तो यह इसका विक्रय मूल्य होगा। अब फिर आगे देखिए, अब यदि वह 96 रुपया अधिक में बेचती, अब देखिए यहां समझने वाली बात है कि 96 रुपया अधिक में बेचे तो 96 रुपया अधिक किससे बेचेगी, इसी से ज्यादा अगर बेचेगी वह, अगर इस वस्तु से ज्यादा 96 रुपया ज्यादा वह बेचेगी तो 17% का उसको लाभ होगा। मतलब कि वस्तु वह है हमारी वही, अब इसको अगर 17% पे बेचा जाएगा तो इससे 96 रुपया अधिक मिलेगा। इसको 96 रुपया ज्यादा पे बेचे, यहां देखिए ज्यादा का मतलब अधिक, 96 रुपया अगर ज्यादा पे बेचेगी तो हो कितना रहा है, 17% का उसको लाभ हो रहा है। लाभ देखिए, कोई वस्तु है 15% हानि पर बेची गई तो बेचा गया तो यह इसका विक्रय मूल्य हो गया। अब विक्रय मूल्य के बाद क्या बोला, अगर 96 रुपया ज्यादा में बेचती तो इसी से तो ज्यादा जो मूल्य इसका रहेगा, अगर इस मूल्य से 96 रुपया ज्यादा बेचेगी तो उसको हो रहा है 17% का लाभ। मतलब 96 रुपया ज्यादा बेचने पर 17% का लाभ होता है। तो अब आइए वही कंडीशन फिर अप्लाई करते हैं हम लोग। ज्यादा बोला है, ज्यादा का मतलब अधिक,
अधिक जब बोला है तो इन दोनों कंडीशन को क्या करेंगे, हम ऐड कर देंगे, हानि और लाभ दोनों को ऐड कर देंगे। या दूसरा तरीका ये भी बताए थे कि एक हानि एक लाभ में दिया रहेगा तो भी ऐड कर दिया जाएगा, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे तो आ जाएगा हमारा 32। 15 और 17 को जोड़ेंगे तो 32% की वैल्यू इसकी होगी। सॉरी, फिर इसकी वैल्यू किसके बराबर होगी, जो दिया रहता है, जितना रुपया अधिक जितना रुपया कम दिया रहेगा उसी के बराबर इसकी वैल्यू कर दीजिएगा। 32% की वैल्यू हो गई 96 रुपया। आइए नेक्स्ट हम लोग करते हैं इसके आगे इसका कार्यक्रम। तो 32% की वैल्यू कितना दिया है, 96 रुपया, इसलिए 1% की वैल्यू हो जाएगा 96 बटे के 32, 96/32 हो जाएगा। इसलिए 100%, क्योंकि हम बता चुके हैं कि परसेंट हमेशा 100 पे निकालेंगे तभी आपका एकदम एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो हो जाएगा 96/32 इंटू 100। अब देखिए क्या करेंगे, 32 से ये कैंसिल हो जाएगा 2 बार में, 32 दूना 96, 3 बार में, सॉरी 3 बार में, 3 दूना 6, 3 त्रिका 9, 3 बार में 96 हो जाएगा और 3 का 100 में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो आ जाएगा आपका 300 रुपया। यही 300 रुपया क्या होगा, अब यहाँ पे वस्तु का क्रय मूल्य बन जाएगा, मतलब कि वस्तु का क्रय मूल्य हो गया 300 रुपया। यही आपका फाइनल आंसर होगा। देखिए कितना इजी वे में, बस यही 3-4 लाइन कैलकुलेशन है और यहाँ समझने वाली बात थोड़े से है। तो आइए एक बार फिर बता देते हैं। कोई वस्तु है 15% हानि पर बेची जाती है, अगर वह 96 रुपया अधिक पर बेचे तो उसको 17% का लाभ होगा। अब देखिए यहाँ अगर अधिक या कम दिया रहेगा तो हम क्या करेंगे, अधिक दिया रहेगा तो दोनों को जोड़ देंगे, कम दिया रहेगा तो आपस में इसको माइनस कर देंगे, वो भी कम से ज्यादा से कम में, बड़े में से छोटे घटाएंगे हर समय। बाय द वे कभी हो सकता है ऊपर कम दे दे नीचे ज्यादा दे दे, तो कुछ लोग सोचेंगे कि अब ऊपर तो 5 दिख रहा है नीचे 30 दिख रहा है तो हम -25 लिख दें। नहीं, माइनस का वैल्यू आपको नहीं करना है, हमेशा बड़े में से छोटे घटाइएगा। अब वो कंडीशन चाहे ऊपर नीचे कोई भी रहे, अभी उस तरह का भी क्वेश्चन करवाते हैं। तो देखिए अब जब यहाँ ज्यादा दे दिया मतलब अधिक बोल रहा है, अधिक बोलेगा तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, मतलब 15-17 को जोड़ेंगे तो आएगा 32। 32% की वैल्यू जो होती है ये जितना दिया रहेगा उसी के बराबर होगा, मतलब जितना रुपया ज्यादा या जितना रुपया कम दिया रहेगा वही वैल्यू परसेंट के बराबर होगी। तो 32% की वैल्यू हो जाएगी 96 रुपया, इसलिए 1% की वैल्यू 96/32, इसलिए 100% की वैल्यू 96/32 इंटू 100 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो 300 रुपया आपका आंसर आएगा। नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन बोल रहा है, जो अभी इसके पहले हम बोले थे कि एक में ऊपर कम रहेगा नीचे ज्यादा रहेगा, तो देखिए उस टाइप का क्वेश्चन हम लेके आ गए आप लोगों के लिए। तो सुनिए क्वेश्चन क्या बोल रहा है। एक फर्नीचर व्यापारी किसी मेज को 6.5% लाभ पर बेचता है, यदि उसने इसे 1250 रुपया अधिक पर बेचा होता तो उसे 19% लाभ होता। मेज का क्रय मूल्य बताइए। तो आइए सॉल्व किया जाए इसको। देखिए वही प्रक्रिया करेंगे, ठीक ये कॉन्सेप्ट पकड़िए, इसी पे आप एकदम लगिए। देखिए आपका हर तरह का क्वेश्चन बन जाएगा अगर कुछ भी क्वेश्चन में घुमा फिरा के देगा। क्वेश्चन क्या बोल रहा है, कोई वस्तु है इसको 6.5% लाभ पर बेचा जा रहा है, ठीक, 6.5% लाभ, 6.5 से 1/2 को हम 6.5% लिख ले रहे हैं, ये भी सही है। या 6 से 1/2% का मतलब होता है 6.5%, 6.5% लाभ। लाभ के लिए हम यहाँ पे देखिए प्लस यूज कर रहे हैं, इस चीज का ध्यान दीजिएगा। प्लस जो है हम लाभ के लिए यूज कर रहे हैं। लाभ का मतलब होता है अधिक मिलतेगा, जब किसी वस्तु से ज्यादा में बेचेंगे तभी हमें उसमें लाभ होगा। लाभ का मतलब प्लस। फिर क्या करें, यदि उसने 1250 रुपया अधिक पर बेचा, 1250 रुपया अधिक पर किससे बेचेगा, जो यह वस्तु है इसी से ज्यादा पे बेचेगा तो 19% का उसको लाभ हो रहा है। मतलब कि देखिए इसको यहां से पकड़िए, 1250 रुपया अधिक बेच रहा है, जो यह वस्तु है इसको वह 1250 रुपया अधिक पर बेच रहा है। यहां नोट कर लीजिए, 1250 रुपया अधिक पर अगर वह बेचेगा तो हो क्या रहा है, इसको 19% का लाभ, 19% का लाभ ही हो रहा है ना। लाभ के लिए हम फिर यहाँ प्लस लिख ले रहे हैं और यह वस्तु हमारी हो जाएगी। देखिए अब हम इसको कैसे किए, कोई वस्तु है 6.5% लाभ पर बेचा जाएगा तो यह इसका हो जाएगा विक्रय मूल्य, मतलब एसपी सेलिंग प्राइस जिसको बोला जाता है।
कोई वस्तु है 6.5% लाभ पर बेचा गया। अब इसी से इस वस्तु का जो भी दाम रहा होगा उससे 1250 रुपया अधिक बेचा जा रहा है। तो 1250 का अधिक बेच दिए, मान लीजिए हम ये पकड़ लिए, दूसरी वस्तु आ गई। अब क्या करेंगे, जब 1250 रुपया अधिक पर बेचा जा रहा है तो 19% का इसको लाभ हो रहा है। देखिए 19% का लाभ हो रहा है। तो अब वही प्रक्रिया फिर अप्लाई करेंगे हम लोग। अधिक दिया है, अधिक हम बोले थे कि अगर अधिक दिया रहेगा तो इन दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, और अगर कम दिया रहेगा तो इन दोनों को माइनस करेंगे, और ऐड भी करेंगे तो देखिए क्या होगा, ये प्लस प्लस दिया हुआ है तो हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे देखिए लाभ दोनों में हो रहा है, दोनों में अगर लाभ होगा तो माइनस किया जाता है, इस चीज का ध्यान दीजिएगा हमेशा। तो देखिए ऊपर 6.5 है और नीचे 19% है, तो अब हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे, मतलब 19 में 7.5 6.5 घटाएंगे तो आएगा 12.5 रुपया, 12.5 आएगा। अब हो जाएगा वही हम नोट करेंगे यहाँ 12.5% की वैल्यू जो है हो जाएगी कितना, 1250 रुपया। देखिए फिर से एक बार समझिए, जब हम बोले थे कि दोनों में लाभ रहेगा, सेम कंडीशन रहेगी तो माइनस होगा, और लाभ हानि अगर दिया रहेगा तो जुड़ेगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 12.5% की वैल्यू जब इसको घटाएंगे, 6.5 में से नहीं घटाएंगे, 19 में से 6.5 घटाएंगे। क्यों, क्योंकि बड़े में से छोटे घटाया जाता है, तो 19 में से 6.5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12.5। मतलब कि 12.5% की वैल्यू जो है 1250 रुपया दिया हुआ है, 1250 रुपया अधिक है, इसलिए हम 1% की वैल्यू निकालेंगे तो हो जाएगा 1250 अपान 12.5, इसलिए 100% की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि 100% पे ही परसेंट काम करता है, तो ये हो जाएगा 1250 अपान 12.5 गुना में 100। अब इसको कैंसिल करिए, देखिए एक दशमलव यहाँ लगा है तो दशमलव को हटाएंगे तो एक ऊपर 0 बढ़ जाएगा, यह रूल होता है। भिन्न का और दशमलव का नियम होता है, अभी हम पढ़ाएंगे, जब दशमलव वाला वीडियो बनाएंगे तो उसमें और अच्छे से बताएंगे। अगर एक देखिए यहाँ दशमलव हटाएंगे, हटाने के लिए दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, तो दशमलव के बाद एक अंक है, एक अंक है का मतलब कि एक लिख के एक सुनना, मतलब कि 10 का ऊपर नीचे गुणा किया जाता है, या डायरेक्ट सोच कहिए कि दशमलव हटाने के लिए दशमलव के बाद जितना अंक रहेगा उतना ऊपर 0 बढ़ा देते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे 1250 था तो एक 0 और बढ़ जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो देखिए यह हो जाएगा हमारा 12,500 अपान 125 इंटू 100। अब 125 से देखिए 125 कट जाएगा, कई बार में, एक बार में कटेगा, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 100 में 100 का मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आ जाएगा 10,000। 10,000 जो है यही हमारा फाइनल आंसर होगा। 10,000 रुपया क्या होगा, इस वस्तु का क्रय मूल्य होगा। तो आइए एक बार फिर बताते हैं, कोई वस्तु है 6.5% लाभ पर बेचा जाता है, फिर क्या करा है, उसी वस्तु को अगर 1250 रुपया अधिक पर बेचता तो 19% का लाभ होता उसको। दोनों कंडीशन में देखिए यहाँ लाभ हो रहा है, इसलिए हम लाभ को प्लस से डिनोट किए हैं, लाभ का मतलब प्लस, तो यहाँ पे भी लाभ हो रहा है, यहाँ पे भी लाभ हो रहा है। अब क्या करेंगे, हम बताए थे इस दो चीज इस पे ध्यान देने वाली बात है कि अगर प्लस रहेगा, दोनों में प्लस मतलब दोनों में लाभ है, तो हम इसकी वैल्यू को आपस में माइनस करेंगे। तो 19 में से हम घटाएंगे 6.5 को, माइनस करते समय ये भी ध्यान दीजिएगा कि बड़े में से छोटे घटाना है। तो 19 में से 6.5 घटाएंगे तो बचेगा हमारा 12.5। अब हो गया 12.5 की वैल्यू हो जाएगी 1250, मतलब जितना दिया रहता है कम अधिक दिया रहेगा उसी की वैल्यू कर देंगे हम। तो 1% की वैल्यू निकालेंगे तो 1250, इसलिए 100% का 12,500 बटे के 12.5 गुना में 100 करेंगे। अब यहाँ दशमलव हटाने के लिए हम क्या करेंगे, दशमलव के बाद देखेंगे कितना अंक है, तो एक अंक दिख रहा है, खाली 5 दिख रहा है, तो 5 एक अंक दिख रहा है, मतलब एक शून्य ऊपर हम अपने से बढ़ा देंगे। और भिन्न पढ़ाएंगे तो हम उसमें पूरा अच्छे से इसको और बताएंगे कि कैसे किया जाता है। अब हो जाएगा ये 12,500 बटे 125, 125 से देखिए 125 पूरा कट जाएगा एक बार में, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10,000, यही आपका फाइनल आंसर आएगा। और हाँ दोस्तों देखिए, आप विश्वास नहीं मानिएगा तो देख लीजिएगा जाके किसी भी बुक में, अगर इस तरह दिया है तो आपको इस तरह से कहीं भी आपको मिलेगा भी नहीं, आपको हर जगह सूत्र से मिलेगा। सूत्र ही लगा के वह बनाया हो, किसी भी तरह से बनाया हो तो सूत्र लगाया और एक पन्ना में पूरा सॉल्व किया होगा उसको।
आप उसको भी देख लीजिएगा, इसको देख लीजिएगा, और आपको अगर अच्छा लगेगा तो इस जो हम तरीका बता रहे हैं आप इसको जरूर फॉलो करिएगा दोस्तों। ठीक, तो चलिए आइए, और आज के लिए इतना ही हम लोग, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में। और हाँ दोस्तों देखिए, अगर वीडियो देखिए और आपको अच्छा लगे कि अगला बंदा मेहनत कर रहा है, कुछ बता रहा है, अच्छी चीज बता रहा है सीखने को, तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर ठोकिएगा। थैंक यू दोस्तों।